नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट्स के बाद ढोलेरा एयरपोर्ट भी जल्दी खुलने वाला है दिसंबर तक। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पार्लियामेंट में कंफर्म भी कर दी है ये चीज। इसको डिले के बिना पूरा करने का टारगेट बरकरार रखा गया और टाइम से ही पूरा हो जाएगा। अहमदाबाद का दूसरा एयरपोर्ट भी बन जाएगा। फिर ये इंटरनेशनल एयर कार्गो हैंडल करने की परमिशन तो पहले ही मिल चुकी है। इससे पहले ये शुरू होंगी, फिर बाद में पैसेंजर सर्विस। मैं ग्राउंड पर देखकर भी आया कि वहाँ काम कैसा चल रहा है। रनवे ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और टर्मिनल पर थोड़ा और काम बचा है। रीजनल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी ये उभरेगा, जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत जरूरी है। इतने सालों से ये सबसे एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है पूरे देश के। सरकार का भी सपना है कि ढोलेरा अपने एयरपोर्ट से डायरेक्टली दुनिया से जुड़ पाए। एक सवाल उठता है कि शुरुआत में जब शहर में लोग कम होंगे तो एयरपोर्ट काम कैसे करेगा। इसका जवाब है रूट इकोनॉमिक्स का फंडा। स्टार्टिंग में कार्गो फ्लाइट्स पे फोकस करके ऑपरेशन शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे पैसेंजर फ्लाइट्स आएंगी। इंडिगो और एयर इंडिया को ये स्लॉट्स और पार्किंग देना शुरू कर देंगे, जिससे वो अपनी डेस्टिनेशंस में इसको भी ऐड कर पाए। जैसे अभी रिसेंटली गाजियाबाद में जो एयरपोर्ट है हिंडन, वहाँ इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर्व करना शुरू कर दिया है। वैसे ही वो इधर भी करेंगे। अहमदाबाद का जो अभी एयरपोर्ट है SVPI, उसको भी डीकंजस्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि वहां और एक्सपैंड करने की जगह नहीं बची। 80 किलोमीटर दूर पड़ेगा अहमदाबाद से ये, लेकिन जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे ये सफर सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर पाएंगे लोग, तो एक्सेसिबल रहेगा उनके लिए भी। ढोलेरा का एक्टिवेशन एरिया जो है वहां से ये 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां पे अभी फैक्ट्रीज भी शुरू हो गई है, तो वो उनको लाभ मिलेगा इसका। काफी टाइम बचा पाएंगे इंडस्ट्रीज। जहाँ शिप से यूरोप पहुंचने में हफ्तों लग जाते हैं, प्लेन से 1 दिन लगेगा सिर्फ। अभी गुजरात का बहुत सारा एयर कार्गो अहमदाबाद और मुंबई एयरपोर्ट से होता हुआ जाता है, तो इनका लोड भी बांट पाएगा। कार्गो फ्लाइट से एयरपोर्ट को रेवेन्यू मिलेगा और इकोसिस्टम बनेगा आसपास, जैसे वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक कंपनीज वगैरह। पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए पहले कुछ महीने सिर्फ चार्टर फ्लाइट्स या टूरिज्म फ्लाइट्स आएंगी, मगर बाद में बिजनेसेस सेटअप होने के बाद रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट शुरू कर देंगे, जैसी उनकी डिमांड दिखेगी उन्हें। डोमेस्टिक रूट्स जैसे मुंबई दिल्ली चलाएंगे पहले और बाद में इंटरनेशनल भी। ऐसा करने वाला ये पहला एयरपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले भी कुछ और एयरपोर्ट्स बने हैं देश में, जो पहले कार्गो, मिलिट्री या चार्टर होते थे और बाद में कमर्शियल ऑपरेशंस में तब्दील किए गए। सरकार भी शायद एयरलाइंस को इंसेंटिव दे शुरुआत में, जैसे कम लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस, फिर बाद में हटा देगी उनको धीरे धीरे। इसका एक और फायदा होगा कि जो पूरा सौराष्ट्र रीजन है उसको भी बेटर सर्व कर पाएगा एयरपोर्ट। भावनगर, अमरेली रीजन के लोग भी यहाँ से उड़ सकेंगे, जिनको पहले अहमदाबाद जाना पड़ता था। 2030 तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलनी शुरू हो जाएंगी, ताकि इन्वेस्टर्स भी यहाँ से डायरेक्टली ओवरसीज जा सके। अब अगर ढोलेरा के एक्टिवेशन एरिया की बात करें, तो वहाँ भी कई नई टेक्निक्स अपना रहे हैं, ताकि बेस्ट जगह बन सके रहने और काम करने के लिए। एक और चीज जो मुझे पता चली थी वो है कि पूरा एरिया कोस्टल प्लेन्स का है, मिट्टी नरम और नीचे पानी वाली। इसके लिए सॉइल स्टेबलाइजेशन और लैंड फिलिंग की टेक्निक यूज हुई। एक्टिवेशन एरिया के कुछ प्लॉट्स में 2 मीटर तक की मिट्टी भरकर जमीन को ऊंचा किया गया है। इससे वो फ्लड रिस्क से बचा पाएंगे शहर को। मोंटे कार्लो लिमिटेड ने 70 हेक्टेयर और 92 हेक्टेयर के 2 बड़े प्लॉट्स में ये अर्थ फिलिंग की। हजारों ट्रक्स में मिट्टी को लाते हैं फिल करने के लिए। ये होने के बाद वहाँ फैक्ट्री फाउंडेशन डालते हैं। ये मिट्टी मोस्टली पास में ही गल्फ ऑफ खंबत से ड्रेज करके लाते हैं और ड्राई करके यहाँ फिल करते हैं। अभी बजट में इस ड्रेजिंग के लिए 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन को स्पीड से करने के लिए प्री फैब्रिकेशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स हों या ब्रिजेस के पार्ट्स, बहुत से कंपोनेंट्स फैक्ट्री में बनकर साइट पर असेंबल किए जा रहे हैं। इससे बहुत टाइम और कॉस्ट भी बचती है। क्वालिटी भी हाई स्टैंडर्ड की रख रहे हैं, जो लंबी चले, जैसे पानी की पाइपलाइंस डक्टाइल आयरन की हों, जो 50 साल चलेंगी, और सीवर लाइंस में HDPE लाइनिंग होगी, जिससे लीकेज ना हो। ढोलेरा का मास्टर प्लान जो है वो लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, 6 टाउन प्लानिंग स्कीम्स में डिवाइडेड। हर TP एक सेक्टर जैसा होगा। अंदर फिक्स जोनिंग जैसे इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ग्रीन बेल्ट्स वगैरह वो सब मौजूद होंगी। कलर कोडेड रखा है इससे, इंडस्ट्रियल पर्पल, रेजिडेंशियल येलो, कमर्शियल रेड और पार्क्स ग्रीन। थिक लाइंस रोड को डिनोट करती हैं हायरार्की के हिसाब से। 55 मीटर की आर्टीरियल रोड्स होंगी और 30 मीटर की कलेक्टर। इनको भी मैंने जाके देखा तो बहुत बड़े मीडियंस भी हैं, स्पेशली आर्टीरियल रोड्स में। TP2 और 4 को पहले एक्टिवेट किया और यही एक्टिवेशन एरिया 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का बनाया। इसी जगह सारा काम हो चुका है, रोड्स, यूटिलिटीज और फैक्ट्रीज, और बस आगे की तैयारी चल रही है। जो मैप में हरा हरा एरिया है वो पुराना
पुराने गांव की बसी हुई बस्ती है जिसे सरकार ने डिस्टर्ब नहीं किया। आसपास ग्रीन बफर भी छोड़ा है उसके, ताकि मंदिर, कम्युनिटी स्पेस अपनी जगह में रह सके और थोड़ा बहुत एक्सपेंशन भी हो सके उनका। उनके मुताबिक ये नई सिटी पुरानी रूट्स को मिटाती नहीं है, एम्ब्रेस करती है। यही है कहना सरकार का। प्लान्स के हिसाब से तो 2030 तक और 2-3 टीपी तैयार होंगे और 2040 तक सारे टीपीज। ऑफिशियल टाइमलाइन तो यही है, मगर ग्राउंड पर थोड़ा सा डिले तो जरूर दिखेगा, लेकिन मोस्टली तैयार हो जाएगा। सरकार ने अभी एक्टिवेशन एरिया के पास टाटा के एम्प्लॉयज के लिए 1000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स बनाने का प्लान किया है और 10 एकड़ की जमीन भी दी। तो नेस्टोरिया ग्रुप भी एक प्राइवेट टाउनशिप बना रहा है वहीं पे उन वर्कर्स के लिए। उनका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है जल्द ही, इनफैक्ट इसी महीने शुरू हो जाएगा। नेस्टोरिया एक रियल एस्टेट कंपनी है जो ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती आई है आज तक। अब वो इसको और आगे ले जाएंगे। अगर आप कोई इन्वेस्टर हो जो इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नेस्टोरिया को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और साइट विजिट करें। तो इस प्रोजेक्ट से पहली बार रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बन जाएंगी यहाँ, जिससे एक नए दौर की शुरुआत हो जाएगी। जो शहर का ढांचा है वो रोड्स, ड्रेन, सब स्टेशंस के रूप में बनकर तैयार है। अगर सिर्फ 6 महीने पहले भी देखते तो इतना काम नहीं दिखता हमें ग्राउंड पर। ये सब रिसेंटली हुआ है तेजी से। रोड बिछा दी गई, फुटपाथ, साइकिल पाथ, बस स्टॉप्स, वाटर टैंक्स के साथ मैरीटाइम कैनाल भी। ये फाउंडेशन बनाना ही सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, जो अब हो चुका है। तो अब स्पीड से फैक्ट्रीज पनपने लगेंगी इधर, जैसे टाटा सेमिकॉन होगा। इन रोड्स के नीचे फाइबर केबल्स भी डाली हैं, जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया वहां पर लिंक होता है, इधर ABCD बिल्डिंग में। इससे ट्रैफिक लाइट्स का टाइमिंग, CCTV, वाटर प्रेशर, पावर फॉल्ट्स, वेदर और पॉल्यूशन का लाइव डेटा मिलता रहेगा। अगर कोई भी फॉल्ट होता है इसमें तो सबसे पहले इन्हें पता चल जाएगा और सॉल्व करवाएंगे वो टाइम से। काफी बढ़िया चीज है ये सिटी की फंक्शनिंग और एफिशिएंट बढ़ाने के लिए। इससे डिजास्टर रिस्पांस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी टाइम से हो पाएगी। डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा 24/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि बाकी सिटीज में भी इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। द प्रिंट ने ऑन ग्राउंड जाकर एक आनंद भाई नाम के इंसान से भी बात की, जिन्होंने बताया कि पहले वो सिर्फ 8000 रुपए की नौकरी करते थे, लेकिन ढोलेरा की कंस्ट्रक्शन बूम से वो अपने फादर का ट्रांसपोर्ट बिजनेस बढ़ा पाए और 2 ट्रक्स खरीदे उन्होंने उसके लिए। आज वो 35 से 40 हजार रुपए महीना कमा पा रहे हैं इसकी वजह से। और अभी तो शुरुआत है, आगे और डिमांड बढ़ने वाली है उनकी, क्योंकि नए लॉजिस्टिक हब्स बन रहे हैं इधर, जैसे भावनगर पोर्ट्स, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ढोलेरा एयरपोर्ट। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट करना और जरूरी बन जाएगा। ये लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस और बढ़ पाएगा। भावनगर पोर्ट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है 4500 करोड़ रुपए से। वहाँ पे एक नया कंटेनर टर्मिनल और देश का पहला CNG गैस टर्मिनल बनेगा। इसके लिए एक रेल लाइन भी प्लान की है 65 किलोमीटर की। देश का सबसे पहला फ्रेट कॉरिडोर WDFC के साथ भी लिंक करेंगे इसको। यहाँ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन मुंबई और दिल्ली से डायरेक्टली इधर आ पाएंगी। WDFC के ऊपर मैंने डिटेल में बात की है, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा दहेज पोर्ट भी एक रेल लाइन बिछाने का प्लान है, जो गल्फ के ईस्टर्न साइड पर पड़ता है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। उस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा इससे बहुत, क्योंकि केमिकल्स भी काफी चाहिए होते हैं सेमीकंडक्टर्स और इन सब चीजों में, तो वहां पे भी ये रेल लिंक काम कर सकता है। ढोलेरा की चर्चा जब होती है तो हम सिर्फ बड़ी कंपनीज जैसे रिन्यू और टाटा की बात करते आए हैं, लेकिन किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी की सक्सेस के लिए छोटे और मीडियम बिजनेसेस SMEs भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसा उनके पार्ट्स, रॉ मटेरियल, सपोर्ट सर्विसेज के लिए दर्जनों छोटे छोटे सप्लायर्स की जरूरत पड़ती है। पॉलीकैब इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ये तो थोड़े बड़े सप्लायर्स हैं, लेकिन ये एक लीडिंग केबल और वायर कंपनी है जिन्होंने ढोलेरा में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करके एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्लान किया है अपना। इसी तरह हर बड़े इन्वेस्टर के आने से छोटे छोटे वेंडर्स को भी मौका मिलता है। जैसे मान लो पॉलीकैब रिन्यू को अपनी वायर्स देगी, लेकिन वायर्स के अंदर जो कॉपर है और बाहर जो प्लास्टिक या रबड़ है उसको प्रोवाइड करने के लिए छोटे छोटे वेंडर्स नीड को पूरा कर पाएंगे। स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट करने के लिए ABCD कॉम्प्लेक्स में ही को-वर्किंग स्पेसेस, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स अपना ऑफिस यहीं शुरू कर सकते हैं बहुत सस्ते में। इन सबको सरकार टैक्स हॉलीडेज, सब्सिडीज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन भी करेगी जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, प्लस SEZ बेनिफिट्स यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेनिफिट भी मिलेंगे, खासकर एक्सपोर्ट पर। इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए तो ये इंडिया के शेंजन की तरह भी उभर पाएगा। एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी यहाँ प्लॉट्स बुक कर रहे हैं स्पीड से, फ्यूचर को देखते हुए। ढोलेरा एक कोस्टल एरिया में पड़ता है। लगभग 1/3 एरिया कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ की बाउंड्रीज में पड़ता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ड्रेनेज को प्रॉपर्ली इंजीनियर किया गया और शहर के बीच 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई। 2.2 किलोमीटर लैंडस्केप मैरीटाइम
मोमेंटम पार्क के साथ। ये स्टॉर्म वाटर को संभाल लेगा एरिया को फ्लड से बचाते हुए, और जो एक्सेस पानी है उसे गल्फ में बहा दिया जाएगा। कैनाल पानी को रूट भी देगा और शहर को एक वाटर फ्रंट अट्रैक्शन भी और एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम। मॉनसून 2023 में ये टेस्ट भी हो गया और फ्लो सही रहा, कोई फ्लडिंग नहीं देखने को मिली। एक और फायदा ये है कि हीट से भी बचाएगा ये गर्मियों में, क्योंकि जो कूलिंग इफेक्ट आएगा पानी से वो आसपास फैल सकता है, तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। इंडस्ट्री की बात करें तो इधर सारी फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर लुकिंग कंपनीज आ रही हैं, जैसे रिन्यूआई सोलर पैनल्स वाली, टाटा सेमीकंडक्टर आ रही है, और अब एआई की भी कंपनीज आ जाएंगी जल्द। टाटा के 91,000 करोड़ रुपए के प्लान के अलावा माइक्रोन टेक्नोलॉजी भी 25,000 करोड़ रुपए लगाकर चिप टेस्टिंग असेंबली प्लांट बनाएगी इधर। पिछले महीने ये जापानीज कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन ने भी घोषणा की कि वो अपना एक ऑफिस और R&D सेंटर्स खोलेंगे यहाँ 200 से 300 इंजीनियर्स की वर्कफोर्स के साथ, जो टाटा के फैब को सपोर्ट ही करेगा। जापान के फूजी फिल्म और जर्मनी की लिंडे भी अपने यूनिट्स प्लान कर रही है इधर फैब को सपोर्ट करने के लिए। सरकार की पॉलिसी भी इसे एनकरेज कर रही है। स्पेशल इंसेंटिव, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस और जो लॉजिस्टिक हब से जुड़ेगा वो अलग बेनिफिट उनको मिलेगा ही। धोलेरा को कई बार गुजरात की ही गिफ्ट सिटी से भी कंपेयर करते हैं लोग, क्योंकि दोनों ही एक प्लान्ड स्मार्ट सिटी हैं जो स्क्रैच से बनानी शुरू की उन्होंने। लेकिन गिफ्ट सिटी जिसको एक 3.6 स्क्वायर किलोमीटर के फाइनेंशियल हब के रूप में बना रहे हैं वो, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा, मिक्स यूज इंडस्ट्रियल सिटी होगा। काफी फर्क है इन दोनों के बीच इस सेंस में, क्योंकि गिफ्ट सिटी एक नेबरहुड जितना बड़ा है और धोलेरा एक मेगा सिटी जितना। मगर एक सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि राज्य सरकार ने इसे बनाने का फैसला किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अच्छे से। गिफ्ट सिटी में ऊंची इमारतें आज दिखने लगी हैं और ऑलरेडी हजारों लाखों करोड़ों का कारोबार शुरू हो चुका है। इधर एक स्टॉक एक्सचेंज भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बैंक ऑफिसेज भी, तो इससे ये साबित जरूर होता है कि ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन अगर धोलेरा में करे सरकार तो काफी बड़ा बना सकती है इससे भी। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की अमरावती को देखें तो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए अभी अटका सा हुआ है उसका काम। तो लेसन ये है कि एक नई सिटी तभी उभर सकती है जब पॉलिटिकल विल मजबूत हो और फेज प्लानिंग बनी रहे। इस मामले में धोलेरा अब तक अपने ट्रैक पर बना हुआ है। कुछ ग्लोबल सिटीज जैसे दुबई, सोंगडू कोरिया और शेंजन से भी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया और फेज वाइज प्रैग्मेटिक प्लानिंग करके एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सिटीज के ऊपर डिटेल में और कैसे धोलेरा इनसे सीख सकता है, इस पर मैंने बात की है एक दूसरी वीडियो में। देखने के लिए इस एंड कार्ड पर क्लिक करें। धोलेरा की सफलता बाकी शहरों के लिए भी एक बेंचमार्क बनाएगी, इसलिए सबकी नजर इस पर टिकी है और हमारी भी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।